किसी ने क्या खूब कहा है कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यानी कठिन परिश्रम का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आकाश में। आज हम लोग सिनोनिम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है टेनुअस। टेनुअस का मतलब दोस्तों मामूली, बहुत ही महीन, इस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज होता है। ये एडजेक्टिव होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मोमेंट्री, मोमेंट्री क्षणिक के लिए यूज होता है, जो थोड़े समय के लिए हो। फीबल, फीबल मामूली वर्ड, मामूली के लिए यूज होता है। तो टेनुअस और फीबल दोनों का अर्थ एक ही होता है, मामूली या महीन या बहुत पतला, इन सब के लिए ये वर्ड यूज होता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। एपीटाइजिंग, एपीटाइजिंग भूख बढ़ाने वाली चीज़ों के लिए यूज होता है। अगर सही हिंदी देखें इसकी तो भूख वर्धक होगा इसका हिंदी। चौथा वर्ड देख लेते हैं डिप्लोमैटिक। डिप्लोमैटिक का मतलब होता है व्यवहार कुशल, कि वो व्यक्ति बहुत डिप्लोमैटिक है, यानी वो व्यक्ति बहुत व्यवहार कुशल है, इसका हिंदी में ये वर्ड माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का मतलब दोस्तों रीति रिवाज संबंधी या जो औपचारिकताएं हैं उनसे संबंधी चीजें होती हैं, उनको सेरिमोनियल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शंस हैं रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है निष्ठापूर्वक रूप से। ऑप्शन बी है फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है, और सेरिमोनियल का सबसे सही आंसर इन चारों में फॉर्मल ही है दोस्तों। आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑफिशियल, ऑफिशियल का दोस्तों मतलब होता है आधिकारिक, ये एडजेक्टिव होता है। पॉम्पस का मतलब होता है आडंबरपूर्ण या दिखावापूर्ण, इसके लिए वर्ड यूज होता है। पॉम्पस मैरिज अगर बोलूंगा मैं तो इसका मतलब बहुत आडंबरपूर्ण मैरिज हुई, बहुत दिखावादार मैरिज हुई। और इसमें देख लेते हैं फिर से एक बार। सेरिमोनियल का मतलब दोस्तों होता है रीति से संबंधित, और फॉर्मल का मतलब भी औपचारिक या रीति रिवाजों से संबंधित या सिंपल, सिंप्लिसिटी से संबंधित हो जाता है ये वर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनविगोरेट, इनविगोरेट का मतलब दोस्तों होता है ऊर्जित, जो ऊर्जा से भरा हुआ हो। ऑप्शंस देख लेते हैं। एनीवेट, एनीवेट पदोन्नति के लिए यूज होता है। एम्ब्रॉयल उलझने के लिए किसी चीज से। और अगला वर्ड है एनलिवन, एनलिवन का दोस्तों मतलब होता है तीव्र करना। इनविगोरेट इसका मतलब भी ऊर्जित या तीव्र करना होता है, और एनलिवन का मतलब भी दोस्तों तीव्र करना होता है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं डिवाइस, डिवाइस का मतलब दोस्तों होता है विचार करना, किसी चीज के लिए विचार करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ऑप्शन है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन। ये फेड, फेड का मतलब सभी को पता है रंग उड़ जाने के लिए ये वर्ड यूज होता है, ये वर्ब होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लिंक, ब्लिंक का मतलब होता है झपकना या पलक झपकना, इन सब के लिए ये वर्ड यूज होता है। ऑप्शन बी है विदर, विदर का मतलब मुरझाना होता है, और फेड का सही आंसर यही होता है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं इसी समय। मेलो, मेलो का मतलब मृदु होता है। कन्फ्रंट का मतलब सामना होना, किसी से सामना होने के लिए वर्ड कन्फ्रंट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड देख लीजिए दोस्तों, नंबरलेस, इसका मतलब सभी को पता है असंख्य के लिए ये वर्ड यूज होता है। असंख्य या अगणित, जिसे गिना ना जा सके उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉन्स्पिकस, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है दोस्तों विशिष्ट। कॉन्स्पिकस जो वर्ड है ये विशिष्ट के लिए यूज होता है। और नंबरलेस का सिनोनिम काउंटलेस हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब असंख्य होता है। नंबरलेस और काउंटलेस दोनों एक ही चीजें हो गई। बहुत से लोग फाइनाइट भी समझ रहे होंगे, लेकिन फाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है। फाइनाइट का मतलब दोस्तों होता है नियत, जो नियत होगा उसके लिए फाइनाइट यूज होता है। और चौथा वर्ड है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब सभी को पता है लगातार के लिए ये वर्ड यूज होता है, और कॉन्टिन्यूअस एडजेक्टिव होता है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं इसी समय हम लोग। कोलोसल, कोलोसल का मतलब विशाल या बहुत ही अट्रैक्टिव, ओजस्वी, इन सब चीजों के लिए कोलोसल वर्ड का यूज किया जाता है। ऑप्शंस फेमस, इसका मतलब प्रसिद्ध होता है। विगोरस, विगोरस ओजस्वी या फिर बहुत विशाल, इन सब चीजों के लिए यूज होता है, और यही सिनोनिम इसका होता है दोस्तों। एनर्जेटिक का मतलब कर्मठ या चुस्त होता है, और इनॉर्मस का मतलब दोस्तों विशाल होता है। कोलोसल का मतलब मैंने आपको बताया ओजस्वी या विशाल या चुस्त के लिए वर्ड यूज होता है, तो कोलोसल का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विगोरस।
चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसी समय। ये वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब दोस्तों व्यर्थ होता है, ये एडजेक्टिव होता है। व्यर्थ यानी इनएफेक्टिव। तो आपको पता चल गया इसका आंसर दोस्तों ए होगा। चलिए इसी समय हम लोग दूसरे वर्ड को भी देख लेते हैं। दूसरा वर्ड जो दोस्तों है वो है कार्डिनल। कार्डिनल प्रमुख के लिए यूज होता है दोस्तों वर्ड, और रूडिमेंट्री मूलभूत चीजों के लिए यूज होता है। और कोजेंट जो पिछले हम लोगों के सेशन में आ चुका है, कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली। तो ये आपको पता चल गया होगा। फ्यूटाइल का मतलब दोस्तों व्यर्थ, और इनइफेक्टिव का मतलब भी व्यर्थ या प्रभावहीन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड है दोस्तों पेरिलस। पेरिलस एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है खतरनाक। ऑप्शंस हैं हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब हानि रहित, जो बिल्कुल खतरनाक ना हो। इनोकुअस का मतलब सीधा साधा व्यक्ति, और हेजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। तो पेरिलियस और हेजार्डस दोनों सिनोनिम हुए दोस्तों, और दोनों ही एडजेक्टिव हैं। और लास्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग, परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग इसी समय। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक, और हेजार्डस का मतलब भी होता है खतरनाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेरिलियस और हेजार्डस यानी खतरनाक, यही सही आंसर है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं इसी समय। ये वर्ड है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है समकालिक, उसी समय का। इसके लिए या कोई कोइंसिडेंट हो जाना, या फिर जो है सिंक्रोनस, ये एक जैसी चीज होती हैं जो उसी दौरान हो जाए जो चीज। तो मैंने इसका आंसर बता ही दिया आपको। सिंक्रोनस का मतलब होता है कोइंसिडेंट। ऑप्शन डी इसका सही होगा, जो चीज उसी समय हो जाए। और ऑप्शंस बाकी भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेपरेट, ये अलग होने के लिए वर्ड होता है, आम बोलचाल का शब्द है। स्केप्टिकल, शकी मिजाज के व्यक्ति के लिए यूज होता है दोस्तों। और रिची का मतलब होता है बहुत ही एक्सपेंसिव और स्टाइलिस्ट, इसके लिए वर्ड यूज होता है। एक्सपेंसिव यानी महंगा, स्टाइलिस्ट बहुत सुंदर दिखने वाला। तो जो एक्सपेंसिव चीज हो, महंगी और स्टाइलिश हो, उसके लिए जो है रिची वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड भी इसी समय हम लोग देख लेते हैं। ये आज का अंतिम वर्ड है दोस्तों, ध्यान से देख लेते हैं। इसको तो सभी जानते हैं, कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है वनस्पति खाद या खाद के लिए ये वर्ड यूज होता है। आपको इसका आंसर पता है, फिर भी मैं चारों के ऑप्शंस बता देता हूँ। फर्टिलाइजर खाद के लिए, डिस्पैच किसी चीज को भेजने के लिए, टैक्स का मतलब होता है किसी भी चीज पर कर या दबाव डालने के लिए भी ये वर्ड यूज होता है कभी कभी। तो कर के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, और दबाव डालने के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। और पोस्टेज का मतलब होता है डाक के टिकट के लिए ये वर्ड यूज होता है दोस्तों। कंपोस्ट का मतलब भी खाद, और फर्टिलाइजर का मतलब भी खाद। आज हमारा सेशन इतना ही है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताया करें। आपके कमेंट से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम कराते हैं। तो हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आज का सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच।